एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स वीवीआई क्वेश्चन देख रहे थे क्लास 10th के लिए। जो भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, इसके बाद सेकेंड वीडियो आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। 210 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा। देखिए इसमें जो है हम लोग 30 तक वीडियो देख चुके हैं, 30 तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज 30 से आगे चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अच्छे से देखिएगा वीडियो। आज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है। तो याद रखना है भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक है, याद रखना है। अगला, तालाब का जल कम गहराई देने का क्या कारण है। प्रकाश का अपवर्तन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालाब का जल जो है कम गहराई देने का क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फिर कहता है 32 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। याद रखना है आवर्धन का पूछेगा एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। याद रखना है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। कहता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। याद रखना है लेंस में जो है टोटल जो है मुख्य फोकस होता है 2। कितना होता है, 2 ठो लेंस में मुख्य फोकस होता है। याद रखना है कितना, 2। अगला क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा, कहता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस, ठीक है। लेंस 2 प्रकार का होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर, आवर्धन मतलब मैग्नीफिकेशन जो है एम बराबर पूछेगा क्या होता है, तो याद रखना आप लोग को एम बराबर जो होता है, याद रखना है कि एम बराबर वी बाई यू होता है। अगर यही अवतल दर्पण रहता लेंस के जगह पर, तो यहाँ पर एम बराबर माइनस वी बाई यू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है, याद रखना आप लोग को साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। याद रखना है आप लोग को कि हीरा का जो होता है ना, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, 2.42। याद रखना हीरा का अपवर्तनांक कहेगा सबसे अधिक होता है। याद रखना सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हुआ, हीरा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको, उत्तल लेंस को। किसको, उत्तल लेंस को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो याद रखना आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है अवतल लेंस को। किसको, अवतल लेंस को। किसको, अवतल लेंस को। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कहता है कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है, क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, ठीक है। याद रखना डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। पूछेगा लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखना आप लोग को किस लेंस की, उत्तल लेंस। किस लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अभी बताए थे हम निर्वात में। किस माध्यम में, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। याद रखना है कितना होता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या इसी को हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखना है, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस।
कौन सा लेंस, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसी भी जो है उत्तल किसी भी अक्षर के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता क्या होगा। तो एक याद रखना है, फोकस दूरी यानी क्षमता यानी इसका जो है डायोप्टर निकालना है। डी बराबर जो होता है 1/f, 1/f, डी बराबर 1/f। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना है, 1/1 फोकस दूरी कितना है 20, यहाँ पर 20 रख देंगे। और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में होता है, तो यहाँ पर इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो 20 से क्या बार में, 5 बार में। इसीलिए यहाँ पर जो है 5 डायोप्टर, कितना डायोप्टर, 5 डायोप्टर होता है इसका, ऐसा मतलब, ठीक है। डी बराबर यानी क्षमता बराबर क्या हो गया, यहाँ पर जो है 1/f हो जाता है, ठीक है। किस में होता है, मीटर में, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया इसलिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त में नहीं होता है। याद रखना है, मिट्टी जो है उसका हम लेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्या कहता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये तो क्वेश्चन सब कोई जानते होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम था और अपवर्तन के भी 2 नियम है। 45 नंबर तो क्वेश्चन देख चुके हैं। अब जो है हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अच्छे से देखिएगा। सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन कब देखेंगे। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखना है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, याद रखना आप लोग को कि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। यानी वास्तविक जो है ना, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं उल्टा होता है, और यहाँ पर जो है उसका कहता है आकार जो है सेम रखना है, समान रखना है। यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा बीम, मतलब वस्तु हो गया, और जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनाना है। उसके लिए जो है हम अगर वक्रता केंद्र पर यानी सी पर जब रखेंगे वस्तु को, तो सी ए पर ही प्रतिबिंब भी बनेगा उसका, ठीक है। याद रखना इसको क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 50 नंबर यानी 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। कहता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन यानी आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस जो है कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रखी जाती है। कहाँ पर रखी जाएगा, जो कि वस्तु जो है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। तो याद रखना है आप लोग को कि फोकस और लेंस के बीच, कहाँ पर, फोकस और लेंस के बीच अगर ये रखेंगे तो उसका जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, और वस्तु यानी क्या कर बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बताए थे, यहाँ पर जो है कौन सा सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब पूछ रहा है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी का अदृश्य होता है। फोटोग्राफी का अदृश्य क्या होता है, याद रखना, उत्तल लेंस। कैसा होता है, उत्तल लेंस। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में, सबसे कम। ऑप्शन के अनुसार इसमें मारिएगा, लेकिन ऑप्शन में कांच में रहेगा तो सबसे कम होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे वस्तु को समान साइज का बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। ये बता चुके हैं क्वेश्चन। स्नेल का नियम को लिखें। स्नेल का नियम जो है एम मतलब म्यू, एम कहता है म्यू जो है अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। उत्तल लेंस के सामने
वस्तु कहाँ रखने पर, उत्तल लेंस के सामने जो है वस्तु को कहाँ रखने पर, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का, जानते हैं अभी तुरंत बताया वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर वक्रता केंद्र यानी सी पर रखेंगे तो बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर फोकस अंतर यानी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए, यानी डी यानी 1/f, यहाँ पर अभी सूत्र लगाए थे डी बराबर, यहाँ पर 1/, यहाँ पर 25, कितना 25, यहाँ पर गुना कर देना है 100 से, ठीक है, यहाँ पर 100 से, सर यहाँ 25 है, यहाँ 20 लिख दिए, यहाँ 25 है, 25 से क्या बार में, 4 बार में, इसीलिए यहाँ पर कितना हो गया 4 डायोप्टर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 डायोप्टर, यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1.33, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक बताए थे 2.42, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, यानी सबसे अधिक जो है हीरा का ही अपवर्तनांक होता है। आप लोग के बुक में सारा ऑब्जेक्टिव दिया, मतलब ये जो है दिया हुआ है हीरा का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में, कौन सा लेंस में, उत्तल लेंस में जो है बनता है, याद रखना है। हम लोग 59 तक क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। अब देखिए 60, यहाँ पर जो है हम 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो वह किस प्रकार का लेंस होता है। अभी बताए थे इस तरह का ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर 100 से भाग दे देना है, 100 में 5 से भाग दे दीजिए, क्या बार में 20 बार में 20 सेंटीमीटर वाला बनेगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग जो है टोटल जो है 30 ऑब्जेक्टिव देखें। अगले वीडियो में फिर इसी तरह से हम 30 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो और अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।